कि जिस दाह कुंड में गौएं जल पीती हैं, उसी दाह कुंड में एक नांग दो पत्नियों के साथ निवास कर रहा है, और वही नांग जो है बड़ा विशाल जहर छोड़ रहा है। वह जहर जो है पानी में मिलके ऊपर की ओर आ रहा है। उसी जल को पीकर गौएं मूर्छित हो रही हैं, बीमार हो रही हैं। भगवान श्याम सुंदर ने देखा, बोले कुछ करना चाहिए। सभी घर पहुंच गए। सुबह की समय सभी मित्र आए। सभी मित्रों ने आकर कहा कान्हा चलो गौओं को चराने चलना है। कन्हैया कहने लगे, रे मित्रों, आज कोई भी गौओं को चराने के लिए नहीं जाएगा। बोले क्यों? कान्हा कहने लगे, आज हम छुट्टी मनाते हैं। बोले गौओं को घास कहां से लाएंगे? बोले हमारे घर में रखी जितनी चाहे सो सब ग्वाल वाल ले जाओ। सभी ग्वाल वाल दौड़े दौड़े गए, कन्हैया के घर से घास को लिया, अपनी अपनी गांव को सभी ने डाला। अब इसके बाद सभी मित्र आ गए कान्हा के पास, कहने लगे कन्हैया क्या करना है? बोले चलो सभी कोई खेल खेलते हैं। सभी मित्र जैसे खेलने के लिए पहुंचे तो कन्हैया कहने लगे, भैया कौन सा खेल खेलेंगे? एक मित्र कहने लगा, बोले गिल्ली डंडा का खेल खेलते। बोले नहीं, इसमें आनंद नहीं आएगा। एक कहने लगा, बोले कबड्डी का खेल खेलते। बोले इसमें भी आनंद नहीं आएगा। सभी मित्र ने पूछा, कान्हा तुम बताओ कौन सा खेल खेले? बोले सबसे अच्छा खेल है गेंद बल्ले का। बोले गेंद बल्ले का खेल खेलते हैं। कन्हैया कहने लगे, जैसे तो सभी मित्र कहने लगे, बोले खेलेंगे तो, लेकिन गेंद कहां से आएगी? सभी मित्र कहने लगे, बोले कान्हा हमने तो सुना है कि श्री दामा के पास बड़ी सुंदर गेंद है। अब श्री दामा गेंद ला के दे जब है। कन्हैया ने श्री दामा को बुलाया, बोले मित्र इधर आओ, हमने सुना है कि तुम्हारे पास बड़ी सुंदर गेंद है, लेके आओ अपन उसमें खेलते हैं। श्री दामा कहने लगे, ना कान्हा, मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी की है वह गेंद, वह तो केवल रखी है, पूर्वजों की निशानी है। कन्हैया कहने लगे, श्री दामा जिस गेंद में तुम्हारे पूर्वज खेले थे, अब तेरी बारी है, तू खेल ले उस गेंद में। श्री दामा कहने लगे, मैं तो लेके आ जाऊंगा, लेकिन अगर गुम गई, टूट गई, कहीं पर डूब गई तो फिर गेंद कौन ला के देगा? कन्हैया कहने लगे, नहीं, हम जवाबदारी लेते हैं, तुम्हारी गेंद जैसी है वैसे ही ला के देंगे। श्री दामा कहने लगे, बोले कान्हा तेरी जगह और कोई जवाबदारी ले ले तो हम गेंद लाने के लिए तैयार हैं। अब कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों? श्री दामा बड़ा गुस्सैला मित्र है। कन्हैया कहने लगे, बोले श्री दामा चिंता मत कर, हम अपनी मैया की कसम खाते हैं, बाबा की कसम खाते हैं, दाऊ की कसम खाते हैं, तेरी गेंद को कुछ नहीं होने देंगे, तेरी गेंद लाके हम देंगे। श्री दामा को थोड़ी सी संतुष्टि हुई, दौड़ के गया, छुप के उस गेंद को लेके आया। अब सभी ने दर्शन किए, बोले वाह कितनी सुंदर यह गेंद है। बोले कहाँ चलें खेलने के लिए? भगवान कन्हैया तो खेल का माध्यम। बोले उसी दाह कुंड के किनारे पर जो मैदान है वहीं पर हम गेंद को खेलेंगे। सारे ग्वाल बाल पहुंच गए, भगवान कन्हैया पहुंचे, बड़ा सुंदर खेल होने लगा। श्री दामा बैटिंग करता है, मनसुका गेंद को फेंकता है तो श्री दामा ऐसे मान रहा है गेंद में कि धोखे से गेंद में लग ना जाए, बड़े जाप्ता से खेल रहा है। और जैसे ही श्री दामा बॉल करते हैं, तृणावत को बैट देते हैं, बल्ला देते हैं, लाठी देते, भैया मारो, तो श्री दामा कहता, भैया इतने जोड़ के नहीं मान रहा कि मेरी गेंद को लग जाए। ऐसे खेलते खेलते सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से सांझ हो गई, लेकिन खेल जो है चल रहा है। नंद यशोदा के लाल ने सोचा, पूरा दिन बीत गया, जो खेल हम खेलने के लिए आए हैं ऐसा लगता है कि वह खेल ना हो पाएगा। कन्हैया कहने लगे, रे भैया अब सबकी बैटिंग हो गई, अब मेरी बारी है, मैं खेलूंगा। भगवान कन्हैया एक लाठी लेके आए मोटी सी, और स्वयं बोले श्री दामा डालो गेंद। श्री दामा कहने लगा, कान्हा बस आखिरी गेंद है, इसके बाद कोई खेल नहीं होगा, देखो शाम भी हो गई,
हम सभी घर चलेंगे। बोले हाँ ठीक है डालो। श्री दामा ने जैसे ही गेंद को फेंका, प्यारे प्रभु कन्हैया ने इतनी जोड़ के गेंद में लाठी मारी, वह गेंद जाकर कहां गिरी? जहां पर वह नाग नागिन दाह कुंड में निवास कर रहे थे। श्री दामा उस गेंद को देखते 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 देखा कि वह तो दाह कुंड में गिर गई। श्री दामा बेहोश हो गया। सारे मित्र दौड़े दौड़े आए, बोले श्री दामा क्या हो गया? जल छिड़का। श्री दामा होश में आया, चिल्लाने लगा, रे कन्हैया तुमने हमारे पूर्वजों की निशानी पानी में डुबो दी। बड़े जोड़ जोड़ के चिल्लाने लगा, कन्हैया हमारी गेंद ला के दो, कन्हैया हमारी गेंद ला के दो। सभी में ग्वाल बाल कहने लगे, श्री दामा शांति रख, नंद यशोदा की एक ही लाल है, तुझे पता है ना उस दाह कुंड में कितना जहरीला सर्प रहता है। अगर कान्हा को खा लिया, कान्हा को डस दिया तो गेंद तो छोड़ो, कान्हा चला जाएगा हमारे हाथ से। श्री दामा कहने लगा, कान्हा मरे, उनके माता पिता मरे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो गेंद चाहिए। बड़ी विडंबना। सारे ग्वाल वालों ने समझाया, लेकिन श्री दामा ना माना। जब श्री दामा ना माना, कन्हैया कहने लगे, भैया चिंता मत कर, मैं तेरी गेंद ला के देता हूं। भगवान कन्हैया पेड़े पर चढ़ गए। बोले श्री दामा अब मैं जा रहा हूं गेंद लेने के लिए, एक बार और विचार कर ले। श्री दामा कहने लगे, कन्हैया ऐसे नहीं जाएगा तू गेंद लेने के लिए, मैं झाड़ पे चढ़ के और तुझे धक्का दूंगा ना, तब कहीं जाके दाह कुंड में तू कूदेगा। श्री दामा जैसे पेड़ के पास गया, भगवान ने छलांग लगाई, कहां पहुंचे? दाह कुंड में प्यारे प्रभु कूद गए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजा परीक्षित कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरे लीरे, 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 लेके मोरे ली हो कान्हा लेके मोरे ली, लेके मोरे ली हो कान्हा लेके मोरे ली, जय हो जय हो। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरे लीरे, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरे लीरे, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरे लीरे, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरे लीरे। जैसे ही दाह कुंड के उस कुंड में कूदे गेंद लेने के लिए, कूद गए बनवारी जल में ग्वाले ठाड़े रोवे, कूद गए बनवारी जल में ग्वाले भाले रोवे, कूद गए बनवारी जल में ग्वाले ठाड़े रोवे, कूद गए बनवारी जल में ग्वाले भाले रोवे, कुछ तो ग्वाले घर को भागे यशोदा जाए पुकारे, तो ग्वाले घर को भागे यशोदा जाए पुकारे। प्यारे प्रभु जैसे ही दाह कुंड में कूदते हैं, कुछ ग्वाल बाल वहीं कुंड के आसपास खड़े श्री दामा को बड़ा क्रोध कर रहे हैं। ग्वाल बाल श्री दामा थोड़ी सी लज्जा न आई, नंद यशोदा के एक ही लाल थे और उसे कन्हैया को, उस लाल को तुमने दाह कुंड में भेज दिया गेंद लेने के लिए। श्री दामा अच्छा नहीं किया। कुछ थोड़े से ग्वाल बाल दौड़े दौड़े गए, कहा मैया यशोदा नंद बाबा से कहते हैं, ए मैया यशोदा सुन तो, देख तेरा लाल जो है ना, जहां पर नाग नागिन
निवास करते हैं दाह कुंड में, वहीं पर तेरा लाल जो है गेंद लेने के लिए गया। मैया को जैसे पता चला, मैया तुरंत जो है मूर्छित हो गई। सारे ग्वाल बाल दौड़ रहे हैं, सभी आकर श्री दामा को डांट रहे हैं, श्री दामा तूने क्या किया? कुछ तो ग्वाले घर को भागे, यशोदा जाए पुकारे। तो ग्वाले घर को भागे, यशोदा जाए पुकारे। कुछ तो ग्वाले घर को भागे, यशोदा जाए पुकारे। कुछ तो ग्वाले घर को भागे, यशोदा जाए पुकारे। जल में जय हो। जल में कूद गयो तेरो छैया, लेके मोरे लीरे। जल में कूद गयो रे मैया, लेके मोरे लिए। जल में कूद गयो तेरो कान्हा, लेके मोरे लीरे। जल में कूद गई गयो मेरो कान्हा, लेके मोरे लिए। जैसे ही दाह कुंड में भगवान कन्हैया कूदे, मैया यशोदा को पता चला। मैया को जैसे पता चला, मैया रोने लगी। और मैया इतना ज्यादा रो रही है, रोते रोते मैया मूर्छित हो गई। ग्वाल बाल जो है सभी दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। सब आकर श्री दामा को चिल्लाने लगे, श्री दामा देख, नंद यशोदा के एक लाल थे, उन्हें भी तुमने दाह कुंड में भिजा दिया। मैया को अब शांति नहीं, नंद बाबा दौड़े दाह कुंड की ओर। रोबत रोबत यशोदा मैया जमुना तट पर आई। 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 हमें छोड़कर कहाँ चले गए बारे कृष्ण कन्हाए। हमें छोड़कर कहाँ चले गए बारे कृष्ण कन्हाए। हमें छोड़कर कहाँ चले गए मेरे कृष्ण कन्हाए। हमें छोड़कर कहाँ चले गए मेरे कृष्ण कन्हाए। जय हो राधे। ठाड़े रोवे तेरी मैया, लेके मोरे लीरे। तारे रोवे तेरी मैया, लेके मोरे लिए। ठाड़े रोवे तेरी मैया, लेके मोरे लियो। तारे रोवे तेरी मैया, लेके मोरे लिए। दाह कुंड में कूदने के बाद भगवान कहाँ पहुंचे? जैसे ही जहां पर नाग नागिन निवास करते न, भगवान वहीं पर पहुंच रहे। मैया यशोदा जैसे ही जमुना जल के कुंड के पास में पहुंची, मैया बड़ा रो रही है। मैया यशोदा स्वयं भी उस दाह कुंड में कूदने के लिए तैयार है। बाल बाल पकड़े, बोले मैया चिंता मत कर। मैया कहने लगी, नहीं, जब तक मेरा लाल मुझे दिखेगा नहीं, मेरे मन में शांति नहीं है। मैया स्वयं दाह कुंड में कूदने के लिए तैयार है। सुखदेव महाराज वर्णन करते, राजा परीक्षित कृष्ण गए पाताल लोक जहाँ नागन बैठी पाए। कृष्ण गए पाताल लोक जहाँ नागन बैठी पाए। कृष्ण गए पाताल लोक जहाँ नागन बैठी पाए।
बैठी पाए। कृष्ण गए पाताल लोक जहाँ नागन बैठी पाए। कृष्ण गए पाताल लोक जहाँ नागन बैठी पाए। सोया नाग जगा देरी नागिन बोले कृष्ण कन्हाए। सोया नाग जगा देरी नागिन बोले कृष्ण कन्हाए। कन्हैया जैसे ही नाग के पास में पहुंचे, यहाँ तो मैया बाबा ग्वाल बालों का सबका बेहाल है, सभी रो रहे हैं, सबने बदना करने लगे। कोई कहता है कि हमारा कान्हा जीवित लौट आएगा तो हम लाखों गऊओं का दान करेंगे। एक ग्वाला कहता है मंदिर बनवाएंगे, एक ग्वाला कहता है यज्ञ करवाएंगे, एक ग्वाला कहता है हम भंडारा करवाएंगे। सभी ग्वाल बाल एक से एक बदना को बोल रहे हैं कि प्रभु हमारे लाल हमारे कृष्ण को कुछ ना हो। जितने भी वृंदावन में ग्वाल बाल थे सब दाह कुंड के आसपास खड़े हैं, बस प्रभु से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान कन्हैया जैसे दाह कुंड में कूदे तो कहाँ पहुंचे, जहाँ पर वह नाग सो रहा था और नाग की दो पत्नियां थी, पहरा दे रही थी। भगवान कन्हैया जैसे दाह कुंड में पहुंचे, देखा कि मेरी गेंद जो है वह गेंद को देखा और गेंद कहाँ पर है, जहाँ पर वह नाग अपनी पूंछ को समेट के रखे हुए है, वहीं पर जाकर देखा तो गेंद डली हुई है। अब जैसे भगवान कन्हैया पहुंचे, जाकर कहने लगे, बोले नाग माता मेरी गेंद डली है, गेंद उठा के दे दो। जैसे नागिन ने देखा, बोले वाह पुत्र वत्सलाल बड़े सुंदर हो, बड़ी सुंदर मुख है आपका, बड़ा सुंदर स्वभाव है, बड़े सहनशील हो। हे लल्ला तुम एक काम करो, मेरा नाग मेरा पति ना जाग पाए, इससे पहले जो है यहाँ से वापस चले जाओ। कन्हैया कहने लगे ना माताओं, जब तक हम गेंद नहीं लेंगे तो यहाँ से जाने वाले नहीं है। नाग को आप जगा दो, मेरी गेंद मुझे दे दो। नागिन कहने लगी, सुन पुत्र वत्सलाल, अगर मेरा नाग जाग गया ना तो तेरे को गेंद तो ठीक है, अभी डस लेगा, तुझे खा लेगा, इसलिए तुझसे पुत्र बार बार विनती है यहाँ से तुम जो है वापस लौट जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे नहीं, हम तो गेंद लिए बिना जो है यहाँ से जाने वाले नहीं है। सोया नाग जगा देरी नागिन बोले कृष्ण कन्हाए। 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 जय हो राधे। गेंद दे देरी नागनिया लेके मोरली। 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 कि देखो अगर कीर्तन हो तो ताली जरूर बजाना चाहिए। ताली बजाने का कीर्तन में बड़ा महत्व होता है। कीर्तन में ताली को जरूर बजाना चाहिए। ताली से हमारी अशुभ रेखाएं शुभ बनती हैं। देखो जिस प्रकार मनुष्य मंदिर में प्रवेश करता है, मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं, मंदिर में जाने से पहले अगर मंदिर के सामने घंटा लगा है तो घंटी को क्यों बजाते हैं? घंटा अपन जहां भी जाते मंदिर में निश्चय वो 99% मतलब 99% घंटा लगा रहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, घंटा को बजाएंगे। घंटा को बजाने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करेंगे। क्यों लगाते घंटा को? इसलिए लगाते हैं क्यों
क्योंकि जैसे हम भगवान के दरवाजे पर बैठे हैं या भगवान के द्वारे पर जाकर बैठ गए या भगवान के द्वारे पर जाकर खड़े हो गए या भगवान के मंदिर में प्रवेश करना है, तो पहले घंटी बजा के और भगवान को बताना है कि प्रभु हम आ रहे हैं, आप तैयार रहना, हमको क्या मांगना है। घंटी इसीलिए बजाई जाती, भगवान को सचेत किया जाता कि प्रभु आप जो भी अवस्था में हैं, हम आपके पास दर्शन के लिए आ रहे हैं। ना कि घंटी मंदिर से जब जाओ तो घंटी नहीं बजाना चाहिए, जब प्रवेश करते हैं जब घंटी बजाना चाहिए। तो क्यों बजाते हैं? क्योंकि प्रभु को पता चले कि भाई यह पापी शरीर भी परमात्मा के मंदिर में पहुंचा है। इसी प्रकार कीर्तन को करते हुए ताली बजाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के पंडाल में हम बैठे हैं, भगवान हमें देख रहा है, परंतु जिस प्रकार भगवान शयन करते हैं ताली बजा के हम उठाते हैं। भगवान भोजन करते हैं तो कई लोग ताली बजाते हैं। भोजन के समय जो है ताली कब बजाओ? जब भगवान भोजन कर चुके। ऐसा नहीं कि थाली रख दी और जोर से ऐसे तो भगवान डरा और जाए। भगवान को जब भोग लगा तो घंटी बजाओ, ना कि ताली का विधान भोग लगाने में है नहीं है। जब भगवान भोजन कर चुके, जब थाली को बिल्कुल पता चला कि अपन गए भगवान को भोग रखा, ताली बजा दी, फिर पर्दा लगा दिया भगवान, नहीं, भोजन की थाली रखो, पर्दा लगा दो, प्रभु भोजन करो, 2-5 मिनट खड़े रहो, उसके बाद भले ही ताली बजा कि प्रभु अब हम आ रहे हैं। आपने भोजन कर लिया हो तो ठीक है, और ना किया हो तो अब जितना किया उतना ही बहुत है। इसी प्रकार मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो घंटी बजा के प्रवेश करना चाहिए। कथा पंडाल में बैठते हैं, जोड़ के नहीं बजाओ ताली, जरूरी नहीं है कि भाई झूमते हुए बजाना है। वैसे कीर्तन तो झूमते हुए करना चाहिए, परंतु नहीं कर पा रहे तो कम से कम धीरे धीरे ताली जरूर बजाओ। क्यों? ताली बजाने से भगवान हमारी सब बातों को सुनता है। उसे भी लगता है कि भक्त हमारे पंडाल में हमारे समक्ष बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहा है। एक गांव में हमारी कथा चल रही थी, उस ग्राम में हम कीर्तन कराते थे। कौन सा? राम कथा चल रही थी। मंगल भवने अमंगल हारे, मंगल भवने अमंगल हारे, मंगल भवने अमंगल हारे, मंगल भवने अमंगल हारे, देवाऊं सो दशरथ अजर बिहारी, देवाऊं सो दशरथ अजर बिहारी, देवाऊं सो दशरथ अजर बिहारी, देवाऊं सो दशरथ अजर बिहारी। राम कथा में यह चौपाई का कीर्तन कराते। अब जैसे आप लोग जजमान बने हैं ना, इसी प्रकार एक माता जी जजमान बनी थी, तो वो क्या करती? मंगल भवन या मंगल हारी तो बड़े जोड़ जोड़ के तन्मय होके कीर्तन को करती, परंतु मंगल भवन या मंगल हारी तक तो बड़ी जोड़ जोड़ के, और द्रवाहू लगा के डैश डैश, और आखिरी में करती अजर बिहारी, मतलब बीच में खाली स्थान छोड़ देती। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। अब जैसे मंच से उतरे, हमने कहा मैया आपका कीर्तन हमें समझ में नहीं आ रहा, क्या आपको आनंद नहीं आ रहा कीर्तन में? बोले गुरुजी आनंद तो बहुत आ रहा है, परंतु क्या बताएं, एक विडंबना है। बोले क्या? बोले आप ही तो कथा में बताते हो कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। बोले ये बात तो सही है, नारी को जो है कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आज भी देख लो हमारे सियाने बच्चों के नाम से संबोधित करते हैं, कोई चीज मांगना हो, कोई चीज कहना हो, और पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। अब कलयुग में तो डायरेक्ट जी भी नहीं लगा रहा, सीधा नाम लिया, बोले ऐसा काम है। जो नए जनरेशन में हमारे पुत्र पुत्रियां आ रही हैं, वैसे बताया है कि पत्नी अगर पति का नाम लेती है तो उसके जीवन की जो घड़ियां होती हैं, जीवन होता है, उस जीवन यापन में बड़ा कष्ट जाता है। उम्र कम होती है जो पत्नी अपने पति का बार बार नाम लेती है।
क्यों? क्योंकि पत्नी के लिए पति का नाम लेना अनुचित बताया गया है। कथा कहती भागवत की, हमने कई जगह प्रमाण सहित उसे पढ़ा है कि पत्नी को जो है पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और पत्नी तो ठीक है, पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, उसे भी पुत्र पुत्रियों के नाम से संबोधित करें। और जब पुत्र पुत्रियों से ना कर पाए तो एजी से कर लें, कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होना चाहिए। तो कहने लगी माता राम, बोले गुरुजी आप ही तो कह रहा कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए, अब कीर्तन में पति का नाम आ रहा है तो हम क्या करें? वहां पर हम कुछ और कह लेते। हमने कहा मैया हमें भी बताओ। बोले नहीं गुरुजी आपको नहीं बताएंगे। हमने कहा नहीं बताओ। बोले गुरुजी आप किसी को नहीं बताना। हमने कहा बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप हमें बताओ। तो मैया धीरे से कहती, बोले गुरुजी आप कीर्तन कराते हो, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, वंशो दशरथ अजर बिहारी, वंशो दशरथ अजर बिहारी। आप ये कीर्तन कराते और हम अपने हिसाब से करते हैं। हमने कहा मैया अपना हिसाब भी बताओ। बोले मंगल भवन या मंगल हारी तक तो आप जैसा करते हैं वैसे ही हम भी करते हैं, परंतु द्रवहु के बाद हमारे पति देव का नाम है दशरथ और हमारे बेटा का नाम है पप्पू। तो हम क्या करते हैं, आप कहते मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, और हम करते हैं कीर्तन मंगल भवन या मंगल हारी पप्पू के पापा अजर बिहारी। तो ऐसा तो नहीं कि आप भी धीरे से कह दे तो कन्नू के पापा राधे राधे। कीर्तन में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। कीर्तन जो है बड़े भाव के साथ करना चाहिए। ऐसा सो अवसर हमें बार बार प्राप्त नहीं होता तो है, परंतु धन्य है यह भूमि और धन्य है आपका सत्संग और हमारा सत्संग। मानो चार पाठा में तो हमें ये व्यतीत नहीं होता। ये 5वीं कथा चल रही हमारी रेगुलर। 25 दिसंबर हमारे पलटू भैया ने हमें डेट दी थी, गुरुजी अपने साल कथा करेंगे। 2 वर्ष हो नहीं पाई थी, कुछ कारणों के बस बड़ी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी, कुछ ऐसे कार्य चल रहे थे धराधाम पर। तो ये 5वीं कथा है। 25 दिसंबर से आज 8 फरवरी होने के लिए जा रही, एक दिन भी घर नहीं रहेगा। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 7 जनवरी, 9 जनवरी से 16 जनवरी, 18 जनवरी से 24 जनवरी, 25 जनवरी से 31 जनवरी, और इसके बाद 1 फरवरी में घर आए और 2 फरवरी में यहाँ आ गए। 3 से यहाँ कथा चालू। तो ये तो परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है कि आपका और हमारा स्नेह ऐसा जुड़ा है। चार पाठा में हमें ये नहीं लगता कि हम जजमानी में कथा करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है मानो अपने घर में ही कथा हो रही। बड़ा आनंद आता है। और इस कथा की प्रतीक्षा, अभी भैया को पता है, एक जजमान जी आए थे हमारे पास सुबह सुबह, गुरुजी डेट चाहिए हमको कथा की। यही चार पाठा आ गए लेने के लिए सागर देवरी के पास। हमने कहा भैया अब तो हम 5 कथा कर चुके हैं, अब शिवरात्रि के बाद ही होगी डेट की फाइनल। परंतु सारे जगत में कथा करते हैं, लेकिन चार पाठा की कथा का आनंद अलग ही है। बड़ा प्रेम है, बड़ा भाव है, बड़ा स्नेह है। और परमात्मा से यही विनती करते हैं, प्रभु आपकी कृपा अगर रही तो फिर तो अब कोई बात ही नहीं है, चल ही रहा है निरंतर कार्य। तो बड़ा सहयोग हो जाता है, बड़ा स्नेह होता है, बड़ा प्रेम होता है। और कहते हैं ना, जहाँ स्नेह होता है, जहाँ प्रेम होता है, मान होता है, सम्मान होता है, परमात्मा के प्रति भक्ति होती है, वहाँ पर परमात्मा हम और आप क्या करवाएंगे, वो स्वयं दौड़ रहा है। नहीं तो मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल। लोग बाग सालों बीत जाते हैं, सत्यनारायण की कथा के बारे में सोचना नहीं हो पाता। 2 तारीख में यहाँ पर सफाई चल रही थी और 3 तारीख से कथा होना था, तो हम आप नहीं करवा रहे। हमारे वे लड्डू गोपाल बैठे बस उंगली यही लगाते रहते, चार पाठा चलना है, चार पाठा चलना है। हम कहते प्रभु शांति तो रखो, साल में 4 बार ये होगा, एक ही बार बहुत है। तो ये सब उन्हीं की इच्छा है। जब तक उनकी कृपा नहीं होती, उनकी इच्छा नहीं होती, क्यों? उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमने और आपने देखा है, हम कहते हैं संसार में हम बड़े हैं, आप बड़े हैं, वो बड़े हैं। संसार में कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा हमारा परमात्मा है।
आपने और हमने भी समय देखा काय का, कोविड का समय आया था, अभी कोरोना का समय नहीं आया था, कितना भयंकर आया था। बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी ड्यूटी में है, बोले गुरुजी 1 मिनट नहीं मिलता कि भगवान को 2 अगरबत्ती लगा दें। बड़े बड़े ऑफिसर 24 घंटा बैठ बैठ के हनुमान चालीसा करते कि प्रभु बचा लीजिए। तो ये सब प्रभु की इच्छा है, जब तक उनकी इच्छा नहीं होती तब तक कुछ कार्य होता नहीं है। तो बड़े भाव के साथ में सभी ताली बजाते हुए, कूंदे जमुना में कन्हैया लेके मोरे लीरे, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरे लिए, जमुना में कन्हैया लेके मोरे लीरे, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरे लिए, लेके मोरे ली हो श्याम लेके मोरे ली, लेके मोरे लिए हो श्याम लेके मोरे लिए, लेके मोरे ली हो कान्हा लेके मोरे ली, लेके मोरे लिए हो कान्हा लेके मोरे लिए। कूंदे जय हो राधे। कूंदे जमुना में कन्हैया लेके मोरे लीरे, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरे लिए, कूंदे जमुना में सवरिया लेके मोरे ली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मोरे लिए। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजा परीक्षित, जैसे भगवान कन्हैया पाताल कोट में पहुंचे, नांग सो रहा था, अपनी पूंछ को गुरमा के रखे हुआ था, वहीं पर भगवान कन्हैया की गेंद डली हुई थी। जाकर भगवान कन्हैया बार बार नांग माता से कहते हैं, बोले गेंद उठा के दे दो। नांग माताएं कहने लगी, बोले पुत्र हे वत्स हे लाल, आप बड़े सुंदर हो, बड़े अच्छे हो, आप यहाँ से चले जाओ। अगर हमारा पति नांग जाग गया ना तो आपको खा लेगा, आपको डस लेगा। भगवान कन्हैया से उन नांग माताओं ने बार बार कहा, लेकिन प्रभु कहने लगे, बोले नहीं मैया, हम गेंद लेने के लिए आए हैं और जब तक गेंद नहीं लेंगे तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो नांगनों ने सोचा अब जगाना पड़ेगा। इतनी सुनकर नागिन ने नांग कुलिया जगाया, इतनी सुनकर नागिन ने नाग कुलिया जगाया, इतनी सुनकर नागिन ने नांग कुलिया जगाया, इतनी सुनकर नागिन ने नाग कुलिया जगाया। लगी फुसकार बदन भव कालो लिपट रास में जाया, लगी फुसकार बदन भव कालो लिपट रास में डाला, लगी फुसकार बदन भव कालो लिपट रास में जाया, लगी फुसकार बदन भव कालो लिपट रास में डाला। काले जय हो काले राधे। काले पड़ गए कृष्ण कन्हैया लेके मोरे लीरे, काले पड़ गए कृष्ण कन्हैया लेके मोरे लिए, काले पड़ गए कृष्ण कन्हैया लेके मोरे लीरे, काले पड़ गए कृष्ण कन्हैया लेके मोरे लिए। जैसे भगवान कन्हैया दाह कुंड में पहुंचे, नांगनों से कहा तो नागिन ने क्या किया, नांग को जगाया। और जैसे नांग को जगाया तो नांग जो है एढ़ाई लेकर जैसे उठा और उसने जहर की फूंक को मारा तो भगवान कन्हैया के चेहरे में जाकर वह जहर की फूंक लगी। भगवान पहले से सांवले थे, अब बिल्कुल केवले की तरह काले पड़ गए, क्योंकि जहर नीला होता, भयंकर का जहर लगा प्यारे प्रभु के चेहरे में जाके। अब भगवान छोटे से 7 वर्ष के नाग ने क्या किया, अपनी पूंछ में भगवान कन्हैया को लपेटा और सारे उस दाहकंड में पाताल कोट में जो है प्यारे प्रभु को पटकने लगा। भगवान कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। वह नाग पूरे दाहकुंड में परमात्मा को पूंछ में लपेट के और वहीं के वहीं पटक रहा है। भगवान कन्हैया ने सोचा कुछ ना करना पड़ेगा, तो प्यारे प्रभु ने क्या किया, योग माया का ध्यान किया।
और योग माया का ध्यान जैसे किया, माया माया करके प्रभु ने अपना बदन बढ़ाया, माया माया करके प्रभु ने अपना बदन बढ़ाया, माया माया करके प्रभु ने अपना बदन बढ़ाया, माया माया करके प्रभु ने अपना बदन बढ़ाया। चरण पकड़ कर नागिन बोली छोड़ो पति हमारा, पकड़ कर नागिन बोली छोड़ो पति हमारा, चरण पकड़ कर नागिन बोली छोड़ो पति हमारा, पकड़ कर नागिन बोली छोड़ो पति हमारा। जैसे ही वह नाग प्यारे प्रभु को पूरे पाताल कोट में पटक रहा था, भगवान कन्हैया ने सोचा नाग की दृष्टि को देखा, बोले यह तो हमें जो है अपनी पूंछ में लपेटे हुए है। तो भगवान ने क्या किया, योग माया का ध्यान किया, और योग माया का ध्यान करके प्यारे प्रभु ने अपना विशाल स्वरूप बनाया। जैसे विशाल स्वरूप बनाया तो भगवान कन्हैया के सामने नाग जो था वह छोटा पड़ गया। प्यारे प्रभु जैसे चरण का प्रहार करते हैं नाग के ऊपर, तो नाग के शरीर से खून निकलने लगा, और खून निकल के कहां पहुंच रहा है, जहां पर यशोदा मैया नंद बाबा ग्वाल बाल खड़े हैं। जैसे ही उस खून को मैया ने देखा कि जल में मिलके आ रहा, मैया यशोदा उस खून को देखकर रोने लगी, चिल्लाने लगी, विचार करने लगी, और कहती है बाबा नंद बाबा देखो मेरा लाल अब ऐसा लगता है कि नाग ने खा लिया है। और भगवान नाग को प्रहार कर रहे चरणों का। नाग जब मूर्छित होने लगा, दोनों नागिन गई जाके चरणों में गिर गई, प्रभु हे परमात्मा हे दीनबंध, हम और हमारे नाग आपको पहचान नहीं पाए प्रभु, आपने हमें मैया की कहा है हमारी लाज रखिए। बार बार नाग माता प्यारे प्रभु को मनाने लगी। भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो माता, आपको और आपके पति को मैं छोड़ता हूं, परंतु आपको यह विचार करना होगा कि इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाके आपको निवास करना है, क्योंकि यह दाह कुंड का जो जल है हम सब वृंदावनवासी पीते हैं, हमारी गौएं बछड़े पीती हैं, तो इसमें जो है बीमारियां प्रकट हो रही हैं, गौएं बछड़े जल पीकर मूर्छित हो रही हैं, इसलिए आपको स्थान परिवर्तन करना होगा। क्यों, आप जो जहर छोड़ रहे हैं जल में मिलके जा रहा है। भगवान कन्हैया ने जैसे समझाया, नाग कहने लगे प्रभु मैं और दूसरी जगह जाना तो चाहता हूं, मैं तो खुद छुप के इस दाह कुंड में बैठा हूं, परंतु मुझे जो है गरुड़ नहीं छोड़ेंगे, गरुड़ मुझे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। बोले चिंता मत करो, मैं अपने चरण का प्रहार आपके ऊपर कर रहा हूं, उसमें आपको चिन्ह बन जाएगा। उस चिन्ह को देखकर ना तो गरुड़ ना कि कोई भी आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाएगा। चरण पकड़ कर नागिन बोली छोड़ो पति हमारा, चरण पकड़ कर नागिन बोली छोड़ो पति हमारा, चरण पकड़ कर नागिन बोली छोड़ो पति हमारा, चरण पकड़ कर नागिन बोली छोड़ो पति हमारा। जय हो राधे। गेंद दे देरी नागनिया लेके मोरली, गेंद दे देरी नागनिया लेके मोरली, तब से हो गए नागिन थैया लेके मोरली रे, जब से हो गए नागिन थैया लेके मोरली, लेके मोरली हो गाना लेके मोरली, लेके मोरली हो गाना लेके मोरली, लेके मोरली हो मोहन लेके मोरली, लेके मोरली हो मोहन लेके मोरली। जय हो राधे। बूंदे जमुना में कन्हैया लेके मोरली, बूंदे जमुना में कन्हैया लेके मोरली, बूंदे जमुना में सबरिया लेके मोरली, बूंदे जमुना में कन्हैया लेके मोरली। भगवान कन्हैया जैसे ही नाग माताओं से नाग माताएं कहने लगी, नाग कहने लगा ठीक है प्रभु, आप कह रहे हो तो हम इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। जैसे ही नाग और नागिन जाने लगे स्थान को छोड़ के, प्यारे प्रभु कहने लगे, बोले सुनो नाग, इस जल में मैं जैसे प्रवेश करा तो बहुत नीचे आ चुका हूं, अब हमारे मैया बाबा जहां खड़े हैं ना वहां तक हमें छोड़ के आओ। भगवान कन्हैया नाग के ऊपर खड़े हो गए, नृत्य करने लगे,
दोनों नागिन जो है चबर प्यारे प्रभु को डुला रही हैं। नाग जो है दाह कुंड से सीधे कहां पहुंच रहे हैं? प्यारे प्रभु को लेकर, जहां पर मैया बाबा ग्वाल बाल दाह कुंड के पास में खड़े हुए थे। चित्त रूपे चिता नागा रूपेणो दरबागते प्रभस्वतम माह में जातो विलोकितो तब प्रभु। भागवत की कथा कहती है भगवान कन्हैया कहां पहुंचे? जहां पर वसुदेव के वह मित्र नंद बाबा और मैया यशोदा ग्वाल बाल सभी वहां पर खड़े हैं, प्यारे प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गौएं बछड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्यारे प्रभु जैसे ही पहुंचे, मैया बाबा देखकर प्यारे प्रभु को बड़े प्रसन्न हुए। मैया ने आकर अपने गले से लगा लिया, पुत्र हे बस से ही लाल, कहां चले गए थे तुम मुझे छोड़कर? हे कान्हा, जीवन में मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना। अगर आप गए कान्हा तो समझ लो कि मेरे प्राण भी आपके साथ में चले जाएंगे। मैया हृदय से लगा के बड़ा स्नेह करती है, बड़ा प्रेम करती है, रोती है। कन्हैया कहने लगे मैया क्या बताऊं, ऐसी विपदाएं आन पड़ी थी। प्यारे प्रभु के चेहरे को जैसे मैया यशोदा ने देखा, मैया कहने लगी रे लल्ला, पहले तो तू सांवला था, अब तो बिल्कुल केवली की तरह काला हो गया। मैया बोले तेरे हाथ का माखन रोटी मुझे खाने को नहीं मिला। मैया तो बस पुटलिया में बांध के लेके चलती थी। जैसे ही प्यारे प्रभु को माखन और रोटी खिलाया, प्यारे प्रभु वहीं रात्रि में विश्राम करते हैं। सारे ग्वाल बाल दाह कुंड के बगल में जो है रात्रि विश्राम करते। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, धीरे धीरे लीलाएं चल रही हैं प्यारे प्रभु की। एक दिवस क्या हुआ, जैसे ही सारे ग्वाल बाल भगवान इंद्र की पूजा को छोड़ के और गिरि गोवर्धन जी महाराज की पूजा को करते हैं। जैसे गिरि गोवर्धन जी महाराज की पूजन हुई तो पूजन के बाद घर वापस आ गए। इंद्र ने देखा कि वृंदावन में तो ग्वाल बाल मेरी पूजा किया करते थे, न जाने क्यों मेरी पूजन नहीं कर रहे हैं। वरुण देव को भेजा, बोले जाओ आप पता लगा के आना कि मेरी पूजा ग्वाल बालों ने क्यों नहीं की। जैसे ही वरुण देव आए, पता लगा के गए तो वरुण जाकर इंद्र से कहते हैं, बोले इंद्र भगवान, आज से आपकी पूजा जो है ना ग्वाल बालों ने बंद कर दी है। बोले फिर किसकी पूजा कर रहे हैं? बोले आपकी पूजा बंद करके आज से ग्वाल बाल जो है गिरि गोवर्धन जी महाराज की पूजा को कर रहे हैं। इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने तुरंत आज्ञा दी वरुण को, पवन देव को, वायु देव को, बोले जाओ जाकर इतना अंध तूफान चलाओ कि वृंदावन में जितनी झोपड़ी महल अटारी बनी है ना सारी उड़ जाएं, एक ना बचने पाए। इंद्र ने जैसे वायु वरुण पवन को आज्ञा दी, आकर जो है बड़ा अंध तूफान चल रहा है। और इंद्र इतना क्रोधित हुआ कि इंद्र ने निरंतर जो है मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। सारे ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए, आकर कन्हैया से कहने लगे रे कान्हा देख, हम पहले ही कहते थे कि इंद्र की पूजा को नहीं छुड़वाओ, अब गिरि गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। बोले चिंता मत करो, जिसकी हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा करेगा। सारे ग्वाल बाल दौड़े दौड़े गए और भगवान कन्हैया एक रूप से गोवर्धन के पास में, एक रूप से ग्वाल बालों के साथ में दौड़ रहे हैं। सभी से कहा, बोले भैया जोड़ के हाथ लगाओ, गिरि गोवर्धन जी महाराज की जय हो। नंद यशोदा के लाल ने सबका हाथ तो लगवाया, लेकिन प्यारे प्रभु दाहिने हाथ की छिंगली के नाखून में गिरि गोवर्धन जी महाराज को धारण कर लिया। सारे ग्वाल बाल गौएं बछड़े गोवर्धन के नीचे छुप गए। बोले चिंता मत करो, अब हमारी रक्षा करने वाले हमारे गिरि गोवर्धन जी महाराज हैं। मूसलाधार वर्षा हो रही, अंध तूफान चल रहा है। सभी ग्वाल बाल अपने अपनी, कोई छड़ी लगाए, कोई मलगा लगाए, कोई खम्भ लगाए, कोई अपने हाथ लगाए।
एक दिन बीत गया जल गिरते, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन जैसे आया तो बड़ी 7 कोस का है वह गोवर्धन जी महाराज सभी बार बार विचार कर रहे हैं कि पर्वत बड़ा है, सभी को एक दूसरे को ढूंढ रहा है। तो मैया यशोदा भी एक पोटली में रोटी और माखन लेके प्यारे प्रभु को ढूंढ रही कि मेरा लल्ला कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते जैसे कान्हा मिले, मैया कहने लगी, बोले लल्ला 3 दिन होगा तूने कुछ नहीं खाया और देख तो बड़ा छिंगली के नाखून को बस टच किए हुए है, केवल नाखून को धारण किए हुए है, तेरा हाथ नीचे कर ले। बोले देख सब लोग हाथ लगाए हैं। लल्ला कहने लगे मैया सुन तो, अगर मैंने हाथ नीचे कर लिया ना तो ये समझना कि गोवर्धन पर्वत गिर जाएगा, और अगर गिर गया ना तो जितने ग्वाल वाल गौए बछड़े हैं ना सब चटनी की तरह पिस जाएंगे। मैया ने धीरे से चांटा मार दिया, बोली लल्ला तू तो देख कितनी बातें करता है, केवल छिंगली बस स्पर्श किए हुए और बता रहा है कि मैं गोवर्धन को धारण किए हुए। मैया ने बार बार कन्हैया से कहा, सारे ग्वाल व्याल चिल्लाने लगे, बोले कन्हैया अपना हाथ नीचे कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बैठ के माखन रोटी खाओ। कन्हैया ने कहा ठीक है भैया। कान्हा जैसे ही अपने हाथ को धीरे धीरे नीचे करने लगे तो गोवर्धन पर्वत भी धीरे धीरे नीचे आने लगा, और जैसे नीचे आने लगा तो जितने भी खम्भ लगे थे, लकड़ी लगी थी, सभी धीरे धीरे टूटने लगे। अब ग्वाल वाल चिल्लाने लगे, रे कान्हा सही बोल रहा था, एक काम कर अपना हाथ ऊंचा कर ले, नहीं तो सही में हम चटनी की तरह पिस जाएंगे। भगवान कन्हैया ने पुनः अपना हाथ ऊंचा कर लिया, बोले मैया एक काम कर, अपने हाथ से ही हमें माखन और रोटी खिला दे। मैया माखन रोटी खिलाती। मैया यशोदा कहने लगी, रे कान्हा इतनी ताकत तेरे पास कहां से आ गई। लल्ला कहने लगे, मैया तेरे माखन और रोटी का असर है, तू जो बासी रोटी और बासा माखन खिलाती है ना, उसी की यह ताकत है जो आज मैं गोवर्धन को उठा के अपने छिंगली पर धारण किए हुए। एक एक करके 7 दिन बीत गए, मूसलाधार वर्षा हुई। जब 7 दिन बीत गए तो भगवान कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर गोवर्धन पर्वत के बाहर निकले। बाहर जैसे निकले तो रास्ते में धूल उड़ रही थी। राजा परीक्षित बड़े सुंदर श्रोता थे। राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु आपने बताया कि 7 दिवस तक मूसलाधार वर्षा हुई और गोवर्धन पर्वत से जब बाहर निकला तो रास्ते में धूल उड़ रही थी, अब वो पानी कहां गया। बोले जिस गांव में, जिस जिले में 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा हो जाए तो वहां तो पानी नहीं समाएगा, कितना पानी होगा। राजा परीक्षित कहने लगे, प्रभु ये बताओ कि पानी गया तो गया कहां। सुखदेव भगवान कहते, राजा परीक्षित सुनो, एक समय की बात है, त्रेता युग की। मैया सीता का एक बड़ा सुंदर नियम था, क्या, जब तक एक ब्राह्मण को भोजन मैया सीता ना कराती तब तक स्वयं भोजन ना करनी। मैया सीता स्वयं जब तक भोजन ना करती थी, बड़ा सुंदर नियम था। जितने भी अयोध्या के आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण थे सबको बुला बुला के मैया सीता ने भोजन करा दिए। एक समय ऐसा आया कि मैया सीता को ब्राह्मण भोजन के लिए ना मिले। मैया सीता विचार करने लगी। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए। 2 दिन बाद जैसे कच्छ में भगवान राम आए, कहने लगे, सीता क्या बात है, आपका मुख जो है बड़ा उदास है। मैया सीता कहने लगी, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम क्या बना बताएं, जो 2 दिन से भोजन नहीं करेगा उसका मुख कैसा रहेगा। बोले क्यों, आपने भोजन क्यों नहीं किए। तो मैया कहने लगी, प्रभु आपको तो पता है जब तक मैं एक ब्राह्मण को भोजन नहीं करा लेती तब तक मैं भोजन नहीं करती। राम जी कहने लगे, सीता क्या ब्राह्मण नहीं मिल रहा है भोजन के लिए। बोले हाँ, ब्राह्मण जितने भी अपने अयोध्या राज में थे मैंने सबको भोजन करा दिए। राम जी कहने लगे, नहीं सीता, अभी एक ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्हें तुमने अभी तक भोजन नहीं कराया। मैया कहने लगी, तो प्रभु फिर जल्दी जाओ लेके आओ उन ब्राह्मण देवता को।
राम जी कहने लगे पहले उनके बारे में सुन लो। बोले अगर भोजन करने में आए ना तो अयोध्या का सारा धन खा लेंगे लेकिन उनकी संतुष्टि नहीं होगी। बड़े विचित्र ब्राह्मण है, बड़े चित्र संत है। और नहीं तो मन में अगर लगा तो 2 4 10 पूरी खा के और संतुष्टि पाए। बोले उनका नाम है अगस्त। एक बार समुद्र के किनारे से चल रहे थे। समुद्र ने अगस्त जी महाराज को प्रणाम नहीं किया। अगस्त जी विचार करने लगे, समुद्र को घमंड हो गया। अगस्त जी ने क्या किया, हाथों की चुरू बनाई और जैसे अंदर सांस ली सारे समुद्र को एक सांस में पी लिया था। सारे देवी देवता प्रार्थना करने लगे, अगस्त जी महाराज अगर जल नहीं होगा पृथ्वी में तो पृथ्वी का क्या होगा। लघु शंका के द्वारा अगस्त जी महाराज ने समुद्र को निकाला। सीता मैया कहने लगी मैं कुछ नहीं जानती, आप तो निमंत्रण करिए उनका, अभी लेके आइए। राम जी कहने लगे तो फिर सीता करो तैयारी। मैया सीता बड़े सुंदर भोजन की तैयारी करने लगी। भगवान राम गए। अगस्त जी महाराज सुबह सुबह संध्या वंदन करके बैठे हुए थे। भगवान राम गए, प्रणाम किया। बोले महाराज हे अगस्त जी, आपका निमंत्रण है आज हमारे घर में। अगस्त जी कहने लगे राम तुम मुझे भली भांति जानते हो तब भी मेरा निमंत्रण कर रहे हो। राम जी कहने लगे प्रभु मैं इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करूंगा कि आपका निमंत्रण करूं। आपका निमंत्रण मेरी पत्नी सीता ने किया है, मैं तो केवल एक दूत बन के आया हूं और आपका निमंत्रण करने आया हूं। तो बोले जाओ फिर कहना सीता से करे तैयारी। भगवान राम आ गए। मैया सीता से कहा बनाओ भोजन। बड़े सुंदर भोजन बन के तैयार हुए। अगस्त महाराज आए। अगस्त जी महाराज जैसे आए उनको तुरंत चरणों को धुलाया गया, आसन दिया, चंदन लगाया, टीका लगाया, आरती उतारी और भोजन के आसन में बिठाला। भोजन का आसन कैसा था, बड़ा लंबा था। उसे आधा जो है भोजन के आसन को लपेटा और मैया सीता ने आधे में अगस्त जी महाराज को बिठाला। अगस्त जी महाराज भोजन प्रारंभ करते हैं। जैसे भोजन प्रारंभ किया अगस्त जी महाराज ने, चल रहा है 2 पूड़ी 4 पूड़ी 8 पूड़ी 16 पूड़ी 32 पूड़ी 64 पूड़ी 200 300 400 500 600 निरंतर चल रहा है। मैया सीता क्या करती, टोकनी की पुड़ी रख के सब्जी लेने के लिए जाती। इतने में अगस्त जी महाराज टोकनी को पुड़ी की उठाते, सारी पुड़ी एक बार में खा लेते। सब्जी लेके आते, सब्जी का गंज रख के जाते पुड़ी लेने के लिए मैया। जब तक अगस्त जी महाराज गंज को उठाकर सारी सब्जी एक बार में पी लेते। सुबह से शाम हो गई, शाम से फिर सुबह हो गई, फिर शाम हो गई, फिर सुबह हो गई। बताया गया है कि 26 दिन निरंतर बीत गए। अगस्त जी महाराज भोजन कर रहे हैं, हजारों दास दासी लगे भोजन बनाने के लिए। मैया सीता परोस रही है और मैया आई राम जी के पास। बोले प्रभु आपने जो इनकी बड़बाड़ी बताई थी ना वो तो बड़ी कम थी, ये तो महान निकली। बोले 26 दिन निरंतर होगा भोजन करते। अब ऐसा लगता है कि अयोध्या में धन नहीं बचने वाला, अन्न नहीं बचने वाला, सब खा जाएंगे अगस्त जी महाराज, कुछ करिए प्रभु। कहने लगे सीता तुम तो भोजन परोसो, देखते हम कुछ करते हैं। अच्छा, भगवान राम पर कोई कष्ट जब आता है तो भगवान शिव को पुकारते, क्योंकि राम के इष्ट भगवान शिव हैं और शिव के इष्ट भगवान राम हैं। राम जी ने विचार किया कि अब कौन बचाने वाला होगा। बोले देवों के देव महादेव। प्यारे प्रभु को याद करने लगे। प्रभु हे महादेव, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित बाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भजबे स्वनाथम। देवादिदेव महादेव आइए, आके हमारी रक्षा करिए। भगवान राम ने जैसे ही भगवान भोलेनाथ को पुकारा, भगवान भोलेनाथ
संत का रूप लेकर आ गए और कहने लगे भिक्षाम देही, बड़ी जोड़ की डमरू बजाई। राम जी समझ गए मेरे प्रभु भोलेनाथ आ गए। जैसे ही राम जी आए बोले चलो अंदर। सीता मैया कहने लगी कौन है? बोले ये भी भिक्षुक है, भोजन करना चाहता है। सीता कह रही एक ही को तो खावा नहीं पा रहा, दूसरे और पकड़ के ले आए। बोले नहीं नहीं हमारी रक्षा करेंगे। बोले देखते हैं कैसी रक्षा करते हैं। जो आसन भोजन का अगस्त जी के लिए लगा था उसी को और लंबा किया और भगवान भोलेनाथ को बिठाल दिया। अब देखिए भोजन जैसे प्रारंभ हुआ तो अगस्त जी महाराज 2 टोकनी पूरी एक बार में खाते तो भोलेनाथ 4 टोकनी खाने लगे। अगस्त जी महाराज एक गंजा सब्जी एक बार में खाते तो भोलेनाथ 2 खाने लगे। होड़ा हिसकी लग गई। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, फिर दूसरा दिन हो गया। मैया सीता आई और कहने लगी प्रभु एक ही की पूर्ति तो कर नहीं पा रहे थे, दूसरे और ला के बिठा रहे और कह रहे रक्षा करेंगे। कैसी रक्षा? रक्षा नहीं, ये तो भक्षा चल रही। भगवान शिव क्यों भोजन कर रहे थे? क्यों? बताते हैं कि मघा का बरसा और माता का परसा बड़ा शुभ बताया गया है। भगवान भोलेनाथ सीता को मां मानते थे और राम जी सती और पार्वती को मां मानते थे। तो आज मैया सीता परोस रही, भगवान शिव भी नीचा सिर करके खा रहे हैं। तो मघा का बरसा और माता का परसा बड़ा शुभ बताया है। लेकिन कली काल में बड़ी विडंबना चल रही है। बोले पत्नी के परसे चाहे जब बरसे। बोले जब तक पत्नी सामने बैठ के भोजन ना करे तो कौर अंदर नहीं जाता। तभी तो देखा होगा जेठ हो, अषाढ़ हो, सावन हो, भादो हो, क्वार हो, कातक हो, चाहे जब पानी गिरने लगता है। तो आज महादेव जी बड़े भाव के साथ भोजन कर रहे हैं। राम जी ने ताली बजाई, बोले महादेव हे शंभु ये तो अपने घर की बात है, फिर आके खा लेना कि आज ही जरूरी है। भगवान राम ने जैसे सचेत किया, भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? जिस भोजन में थाली में भोजन कर रहे थे उसी में हाथ धोया और भगवान शिव खड़े हो गए। अगस्त जी कहने लगे रे भैया संत हे ब्राह्मण, तुझे पंगत में भोजन करने का ज्ञान नहीं है, दिखता नहीं है कि मैंने अबे भोजन नहीं किए और तुमने हाथ धो लिए, यहां से भाग जा, नहीं अभी मैं श्राप दे दूंगा। भोलेनाथ वहां से भाग गए। अगस्त जी महाराज बस भोजन कर ही रहे थे। मैया सीता जैसे पुड़ियां लेके आई, पुड़ी लेके आई, अगस्त जी महाराज ने मना कर दिया। मैया सीता ने बड़ी लंबी सांस ली। दोबारा ये नहीं कहा कि महाराज जी एक आध और ले लो, कहा 26 दिन से तो चल रहे हैं भोजन। मैया सीता अंदर जाके बड़ी प्रसन्न, प्रभु अगस्त जी ने मना कर दिया। क्यों किया? क्योंकि कहते हैं आज भी ब्राह्मणों में, संतों में, महासभा में और ग्रामों में पंगत चलती। बोले जब तक सब भोजन नहीं कर लेते तो हाथ नहीं धोए जाते। भले आप जल्दी कर लो और भले एक भैया लेट करते रहें भोजन, जब सबके भोजन हो गए उसके बाद हाथ धुले जाते हैं। तो अगस्त जी ने सोचा अगर मैं भोजन को और परसवाता हूं सीता से तो अन्नपूर्णा मैया का अपमान होगा, इसलिए भोजन नहीं लिए। अब अगस्त जी महाराज पानी पीना चालू करते हैं। हजारों दास दासी लगे हैं पानी पिलाने के लिए। अगस्त जी महाराज पीते चले जा रहे हैं। भगवान राम आए और कहने लगे प्रभु अब क्षमा करो, मेरी पत्नी सीता ने आपका भोजन का निमंत्रण किया था, अब पानी पीना बंद करो, मैं आपका पानी पीने का निमंत्रण करूंगा। बोले कब? तो भगवान राम कहते हैं, बोले प्रभु द्वापरे तम अहम वंदे कृष्ण अवतरेण भद्रणे गोवर्धन स्तरते कृष्णम ता पंकजम। भगवान राम कहते हैं, बोले प्रभु अभी नहीं, जब द्वापर का युग आएगा और मैं कृष्ण रूप में रहूंगा और 7 दिवस तक गिरि गोवर्धन को उठा के अपनी छिंगली पर रखूंगा, उस समय इंद्र जितना भी पानी गिराए, जितनी भी बारिश करे, तो आप जो है पर्वत में समाहित होकर जितना भी जल गिरे तो सारा जल जो है आप पीते जाना। इसीलिए जो है
ग्वाल बाल भगवान कन्हैया जब वापस निकले गोवर्धन के नीचे से तो देखा तो पूरे वृंदावन में धूल उड़ रही थी। जल कहाँ गया? अगस्त जी महाराज ने जल का सारा पान कर लिया। अनेक लीलाएं भगवान कन्हैया कर रहे हैं। और सुखदेव मुनि कहते, राजा परीक्षित, भगवान धीरे धीरे 10 वर्ष के जब होते हैं तो प्यारे प्रभु ने क्या किया? भगवान कन्हैया, शरद की पूर्णिमा थी, बड़ा सुंदर दृश्य था। प्यारे प्रभु ने अर्धरात्रि में अपनी बांसुरी को लेकर और वृंदावन के वन में जाकर प्यारे प्रभु ने बड़ी सुंदर बांसुरी की नाद की। बहुत ही सुंदर बांसुरी प्यारे प्रभु ने बजाई। एक एक गोपी का नाम लेकर और प्यारे प्रभु जी पुकारते चले जाते हैं। सुखदेव मुनि कहते, राजा परीक्षित, यहां से भगवान की रास पंचाध्याय लीला प्रारंभ होती है। कान्हा बंसी मधुर बजाए, सुन सुन गोपी दौड़ी आए। कान्हा बंसी मधुर बजाए, सुन सुन गोपी दौड़ी आए। कान्हा मुरली मधुर बजाए, सुन सुन गोपी दौड़ी आए। मोहन मुरली मधुर बजाए, सुन सुन गोपी दौड़ी आए। गोपी दौड़ी आए, 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 सुन सुन गोपी दौड़ी आए। कान्हा मुरली मधुर बजाए, सुन सुन गोपी दौड़ी आए। कान्हा मुरली मधुर बजाए, सुन सुन गोपी दौड़ी आए। श्यामा मुरली मधुर बजाए, सुन सुन गोपी दौड़ी आए। श्यामा मुरली मधुर बजाए, गोपी दौड़ी दौड़ी और भगवान सुखदेव मुनि कहते, राजा परीक्षित, भगवान कन्हैया बड़ी सुंदर अर्धरात्रि पूर्णमासी की रात्रि को प्यारे प्रभु बड़ी सुंदर बांसुरी की नाद को करते हैं। एक एक गोपी को एक एक सखी का नाम लेकर और भगवान रास पंचाध्याय लीला के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। चंद्र किरण चंद्रावली ललिता राधा लई बोला। चंद्र किरण चंद्रावली ललिता राधा लई भोला। चंद्र किरण चंद्रावली ललिता राधा लई बोला। चंद्र किरण चंद्रावली राधे राधे लई भोला। गोपी धोखे में ग्वाल बोला ले। 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 हाथ पकड़ ले आए कान्हा मुरली मधुर बजाए। सुन सुन गोपी दौड़ी आए। कान्हा मुरली मधुर बजाए,
नंद नंदन जगत बंदन इतनी सुंदर बांसुरी की नाद को करते हैं और प्यारे प्रभु एक एक सखी का नाम लेकर बुलाते चले जा रहे हैं। और प्यारे प्रभु ने किसको बुलाया? सखियों का हाल बेहाल। सखियों ने जैसे प्यारे प्रभु की बांसुरी को सुना, कोई गोद को ललना छोड़े बलमा को डरना, कोई गोद को ललना छोड़े बलमा को डरना, कोई गोद को ललना छोड़े बलमा को डरना, कोई गोद को ललना छोड़े बलमा को डरना। उपनत दूध कढ़ाई में छोड़ो, 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 साथ रही चिल्लाए मोहन मुरली मधुर बजाए, सुन सुन गोपी दौड़ी आए मोहन मुरली मधुर बजाए, सुन सुने गोपी दौड़ी आए रे कान्हा बंसी मधुर बजाए, सुन सुन गोपी दौड़ी आए, कान्हा बंसी मधुर बजाए, सुने सुने गोपी दौड़ी आए। प्यारे प्रभु जो है बार बार बांसुरी को बजाते हैं और एक एक सखी का नाम लेकर रास पंचाध्याय के लिए जो है भगवान ने इकट्ठा किया। गोपियां तो ठीक है, इसके साथ में स्वर्ग से सभी देवियां भी उस रास पंचाध्याय लीला में पहुंचा करती थी। सरस्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, रति, पार्वती सभी जो है रास पंचाध्याय लीला में आती। एक दिवस क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ के नेत्र आधी रात में खुले, समाधि में लीन थे। देखा तो मैया पार्वती मिली ना, पूरे कैलाश पर्वत पे ढूंढा, पार्वती दिखी ना। बोले ना जाने मेरी पार्वती कहाँ गई। भगवान भोलेनाथ ने सोचा मैं कल बगला भक्ति करूंगा, देखूंगा कि पार्वती आखिर जाती कहाँ है। बगला भक्ति जानते हो? बोले एक नेत्र बंद करके और एक थोड़े थोड़े खोल के रखे। बोले भैया सो रहे हो? बोले हाँ। बोले जग रहे हो? बोले हाँ। ना तो सो रहे हैं ना जग रहे हैं। जिस प्रकार बगला जल के नदी के बगल में बैठा रहता, मछलियां सोचती हैं कि सो रहा है, लेकिन एक नेत्र को बंद करके एक से थोड़ा थोड़ा देखता है। मछली जैसे ऊपर आती है लपक लेता है। भगवान शिव ने भी वही बगला भक्ति की, एक नेत्र को बंद करके एक से थोड़े थोड़े भगवान शिव देख रहे थे। क्या देख रहे थे? मैया पार्वती ने सुंदर स्नान किया, मैया पार्वती ने सुंदर जड़ीदार साड़ी पहनी, मैया पार्वती ने चूड़ी पहनी, हरवा पहना, सुंदर पायल पहनी, करधन पहनी। मैया पार्वती जो है रास पंचाध्याय लीला के लिए जाने में तैयार हो रही है। और तैयार होके आधी रात में मैया ने भोलेनाथ को प्रणाम किया और मैया पार्वती जैसे जाने लगी, भगवान भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया। बोले पार्वती इतनी रात्रि को इतना सुंदर तैयार होके आखिर कहां जा रही हो? मैया कहने लगी महादेव वैसे ही मैं विलंब हो गया, लेट हो गई, आज मुझे छोड़ दो, मैं कल बताऊंगी कि तैयार होके कहां जाती है। भोलेनाथ कहने लगे नहीं पार्वती हम तुम्हारे पति हैं, कम से कम हमें तो बता के जाओ कि आधी रात्रि में तैयार होके कहां जा रहे हो। मैया पार्वती ने जैसे ही कहने लगी प्रभु कल बताऊंगी, आज बस छोड़ दो, वैसे ही मेरी लेट हो गई, मैं विलंब हो गई हूं जाने में। बोले नहीं बताओ कहां जा रही हो। मैया पार्वती कहने लगी महादेव हम जा रहे हैं रास पंचाध्याय लीला में। भोलेनाथ कहने लगे ये कौन सी बलाए है? बोले नंद यशोदा के लाल बंसी बजाते हैं, हम सभी गोपियां सखियां देवियां सब नाचते हैं। भोलेनाथ कहने लगे पार्वती तो फिर बन गई बात, हम भी चलेंगे आपके साथ। मैया कहने लगी नाना वहां पर पुरुष वर्ग नहीं जाते। भोलेनाथ कहने लगे पार्वती कितना झूठ बोल रही हो, अभी तो कह रही थी कि नंद यशोदा के लाल बांसुरी बजाते हैं, क्या हुआ है औरत है? बोले प्रभु औरत नहीं है लेकिन हमारे डायरेक्टर हैं, वो बंसी को बजाते हम सब गोपियां सखियां नाचते हैं।
बोले कुछ भी हो हमको लेके चलोगी तभी हम चलेंगे, क्योंकि महादेव को नाचने का बड़ा शौक था। तांडव नाचते थे। जटाटवी गलत ज्वल प्रभा विपावित स्थले गले विलंब लंबतम भुजंग तुंग मालिकम, बड़ा सुंदर तांडव प्यारे प्रभु नाचा करते थे। पार्वती हम तो साथ में चलेंगे। बोले प्रभु आज नहीं कल चलना। बोले नहीं चलेंगे तो आज ही। मैया कहने लगी वैसे ही विलंब हो गया, ठीक है चलना है तो फिर एक काम करो जल्दी से तैयार हो। कि त्रिपुरारी माया धारी नारी का भेष बना लो तो चलो, बना लो तो चलो। भगवान शिव से मैया पार्वती कहने लगी, बोले महादेव अगर आपको चलना है तो आपको नर से नारी बनना पड़ेगा। कि तन पे साड़ी हाथ पे चूड़ी गले में हरवा पहनना पड़ेगा, बालों मैया पार्वती ने क्या किया, भगवान भोलेनाथ को नर से नारी बना दिया। बड़ी सुंदर साड़ी चूड़ी बिंदी बिछिया पायल करधन हरवा सेविंग का तो समय नहीं है, अब 2 घंटा लग जाएगा। मैया पार्वती ने वहीं लपेट दी। जब प्यारे प्रभु तैयार हुए, मैया कहने लगी वाह प्रभु आप बड़ी चिलम सूटते हो तो ओंठ बड़े काले हो गए। मैया ने थोड़ी सी कुमकुम लगा दी। बोले चलो अब आप जो है नर से नारी बन चुके हो। जैसे ही चले तो अब भोलेनाथ तो जल्दी जल्दी चलने वाले थे, दोनों हाथ से साड़ी को पकड़ा और बस दौड़ने लगे। मैया कहने लगी सुनो जैसे हम माताएं बहनें चलते वैसे चलो। प्रभु आ गए, उंगली को पकड़ा और प्यारे प्रभु पीछे आगे आगे मैया। भोलेनाथ कहने लगे पार्वती एक तो बात बता, मेरा नाम कोई पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा। मैया कहने लगी बताऊंगा नहीं बताऊंगी आप, क्योंकि नर से नारी बन चुके हो। मैया कहने लगी सुनो खबरदार वहां कुछ भी नहीं बोलना, मैंने इसीलिए इतनी मोटी साड़ी पहनाई है कि आपका चेहरा भी ना दिखे। इतना लंबा घूंघट किया। मैया ने बोले सुनो घूंघट निकले ना भले ही फट जाए, बड़ी जोड़ के पकड़ के रखना, किसी से बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक पार्वती आगे आगे पार्वती पीछे पीछे शिव जी पहुंच गए रास पंचाध्याय लीला में। भगवान कृष्ण सारी गोपियां आ गई। बोले पार्वती आज बड़ी लेट हो गई, क्या बात है, यह नई सखी कौन है, इतना लंबा घूंघट क्यों लिए है, ना यहाँ कोई जेठ है ना ससुर है ना कोई है। बोले नहीं नहीं। मैया पार्वती कहने लगी मेरी छोटी बहन है, इसका नाम है भोली गोपी। बोले इतना लंबा घूंघट क्यों लिए है। बोले अभी नई नई शादी हुई है इसलिए बड़ी शर्म लग रही है इसे। कन्हैया आए पास में, बोले भोली गोपी अपना चेहरा तो बता। भोलेनाथ मना करते नहीं बताओ। सारी सखियों ने मनाया, प्रभु ने घूंघट नहीं खोला। कन्हैया कहने लगे बोले चलो अब भोली गोपी को खड़े रहने दो, अपन रास पंचाध्याय लीला करते हैं। भगवान कन्हैया रास पंचाध्याय लीला को जैसे प्रारंभ करते, बड़ा सुंदर सुरताना ढोल नगाड़े बजने लगे, बड़ी सुंदर नृत्य गीत हो रहे हैं। अच्छा नाचने वाला जो होगा ना तो फिर 1 किलोमीटर दूर भी बाजा बजेंगे ना तो उसे सुनाई पड़ जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगा, उसके हाथ पैर फरकने लगेंगे। तो भोलेनाथ ने देखा अब लंबी साड़ी थी, बड़ी मोटी साड़ी थी, देख कुछ रहा नहीं था। तो प्रभु ने क्या किया, एक हाथ से घूंघट को पकड़ा, बड़े बड़े नाखून थे नेत्रों के सामने, थोड़ी सी साड़ी को फाड़ लिया। और जैसे प्यारे प्रभु भोलेनाथ को दिखा कि ये वाह कितना सुंदर नृत्य चल रहा है, प्यारे प्रभु ने एक हाथ से घूंघट पकड़ा, एक को ऊपर किया और नाचना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे नाचना प्रारंभ किया और तान छिड़ी,
भगवान कन्हैया एक एक रूप से सब गोपियों के साथ में रास पंचाध्याय लीला कर रहे थे। एक रूप से भगवान शिव के पीछे खड़े हुए थे। जैसे भगवान ने हाथ को उठाया, नाचने लगे, एक हाथ से साड़ी का घूंघट पकड़े, जब तान बढ़ी आगे तो भगवान शिव ने क्या किया, सोचा आसपास कोई है ही नहीं है, सब नाच गाने में लगे, तो मैं भी ये दिल से नाच लूं। भगवान शिव ने भी अपने दोनों हाथ ऊंचे किए और बड़े सुंदर भाव से नाचने लगे। जैसे ही नाचने लगे तो भगवान कन्हैया एक रूप से पीछे खड़े थे। देखा कि महादेव ने दोनों हाथ ऊंचे कर लिए, तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, पीछे से घूंघट को खींच लिया। और जैसे घूंघट को खींचा तो दाढ़ी जो थी वो खुल गई। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, अरे प्रभु, हे कन्हैया देखो, पार्वती कितना झूठ बोल रही थी, मेरी छोटी बहन भोली गोपी है। बोले भोली गोपी नहीं, ये तो भोला गोपा है। मैया पार्वती दौड़ी दौड़ी आई, भगवान शिव को आंख दिखाने लगी, कटा दी ना मेरी नाक, इसीलिए मैं बोल रही थी कि मत चलो। माने भी नहीं, आ भी गए और मेरी नाक भी कटा दी। तब से वृंदावन में एक शुद्ध स्थान बना गोपेश्वर महादेव। आज विशाल मंदिर है टल्ला चुंगी की थोड़ी आगे। गोपेश्वर महादेव भगवान की जय हो। अनेक लीला प्यारे प्रभु ने की। कंस को बड़ी चिंता धीरे धीरे की। देवकी का अष्टम लाल मेरा काल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। प्यारे प्रभु ने क्या किया, सुंदर रास पंचाध्याय लीला की, सखियों को अनेक उपदेश दिए। इसके बाद कंस को, जब कंस ने सोचा मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो कंस ने क्या किया, कंस को जो है आज्ञा दी। आज्ञा से कंस ने क्या किया, सुंदर एक यज्ञ किया, धनुष यज्ञ। और उस यज्ञ में सभी राजा महाराजा को कंस ने बुलाया। भगवान कन्हैया को बुलाने के लिए अक्रूर जी महाराज रथ लेके गए। और जैसे ही रथ लेके गए, मैया यशोदा के महल में पहुंचे। मैया रोने लगी, बाबा रोने लगे, ग्वाल बाल रोने लगे। सुबह जैसी हुई, दाऊ भैया कन्हैया को लेके अक्रूर जी महाराज चले। रास्ते में सारे गोपियां सखियां जो थी, ग्वाल बाल सब सो गए और कहने लगे, कान्हा अगर आप जा रहे हो तो हमारे शरीर के ऊपर से अपने रथ को चला के ले जाओ। हमारे प्राण चले जाएंगे लेकिन हम आपको नहीं जाने देंगे। बड़ी गोपियां रो रही हैं, रथ को पकड़ के रखे। अक्रूर जी महाराज बहुत समझाते हैं। गोपियां कहती हैं, प्रभु कान्हा कहाँ चले रे हमें छोड़ के, कान्हा कहाँ चले रे हमें छोड़ के, कान्हा कहाँ चले रे हमें छोड़ के, कान्हा कहाँ चले रे हमें छोड़ के। तुम बिन हमें रोकोने कन्हैया, तुम बिन हमें रोकोने कन्हैया, तुम बिन हमें रोकोने सवरिया, तुम बिन हमें रोकोने सवरिया, तुम बिन हमें रोकोने कन्हैया। मोहन कहाँ चले रे हमें छोड़ के, मोहन कहाँ चले रे हमें छोड़ छोड़ के, कान्हा कहाँ चले रे हमें छोड़ के, कान्हा कहाँ चले रे। कहाँ छोड़ के। सारी गोपियां रास्ते में छोड़ सो रही हैं। अक्रूर जी महाराज रथ को एक एक डग को बढ़ा रहे हैं। सारी गोपियां रथ को पकड़े हैं, सखियां
और प्यारे प्रभु से कहती है नाथ हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे। प्यारे प्रभु हे कन्हैया अगर आप चले गए तो मानो ऐसा लगता है कि हमारे प्राण साथ में जा रहे हैं। तुम बिन कान्हा कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे। तुम बिन कान्हा कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, हाँ कैसे जिएंगे। तुम बिन मोहन कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। तुम बिन मोहन कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, हाँ कैसे रहेंगे। तुम बिन हमेरो कोई न कन्हैया, तुम बिन हमेरा कोई ना कन्हैया, तुम बिन हमेरो कोई न सवरिया, तुम बिन हमेरो कोई ना सवरिया। तुम बिन हमेरो कोई न कन्हैया। कान्हा कहाँ चले रे हमें छोड़ के, कान्हा कहाँ चले रे हमें छोड़ छोड़ के। मोहन कहाँ चले रे हमें छोड़ के, मोहन कहाँ चले रे हमें छोड़ के। श्यामा कहाँ चले रे हमें छोड़ के, श्यामा कहाँ चले रे हमें छोड़ के। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजा परीक्षित नंद बाबा मैया यशोदा बड़ा रुदन कर रही है, रोहिणी रुदन कर रही है। सारे ग्वाल बाल जो है, सारे ग्वाल बाल प्यारे प्रभु के पीछे लगे हैं और इतना ज्यादा रुदन कर रहे हैं, व्याकुल सारे ग्वाल बाल। गोपियां रो रही हैं प्रभु आपके बिना कैसा रहा जाएगा, आपके बिना तो हम एक क्षण भी जो है रह नहीं सकते प्रभु, हमारी विनती को सुनिए, हमें छोड़ के मत जाइए। कन्हैया कहते हैं बोले गोपियों चिंता मत करो, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। भगवान परसों की कह के गए थे लेकिन परसों वापस नहीं लौटे। सारी गोपियां प्यारे प्रभु के रस से जो है लिपटी हुई है, रथ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बार बार जो है प्यारे प्रभु कहते हैं बोले हमें जाने दो, कुछ कार्य है, कुछ दिनों के बाद हम वापस लौट के आ जाएंगे। ध्यान ही नहीं दिया जा रहा प्यारे प्रभु। बार बार गोपियों के कहते हैं गोपियों बालापन की कुछ यादों को मन में हम रख लेंगे, बालापन की कुछ यादों को मन में हमें रख लेंगे। बालापन की कुछ यादों को हम मन में रख लेंगे, बालापन की कुछ यादों को मन में हमें रख लेंगे। भाव भक्ति को सखियों तेरी मन में यूं दर्पण लेंगे, भाव भक्ति को सखियां तेरी दर्पण में यूं लेंगे। तुम बिन मेरो कौन कन्हैया, तुम बिन मेरो कौन कन्हैया, तुम बिन मेरो कौन
भगवान कहाँ पहुंचे? जमुना के किनारे। धोबी जो है कंस मामा के कपड़ा को धो रहा था। भगवान ने कंस मामा के कपड़े लिए, सभी ग्वाल वालों को पहनाए। धोबी युद्ध के लिए तैयार हुआ। धोबी का उद्धार करके भगवान दर्जी मामा के यहाँ पहुंचे। वस्त्रों को सभी ग्वाल वालों के नाप का बनवाया। कुब्जा जो आगे जा रही थी तिलक लगाने के लिए, भगवान ने उसको 8 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने उसे जो है बड़ा सुंदर वरदान दिया और कुब्जा को सुंदर बनाया। भगवान 8 दिवस तक रहे। आगे चल के भगवान इन धनुष युद्ध में पहुंचे। मुष्टिक चाणूक्य आदि पहलवानों का उद्धार किया। कंस का प्यारे प्रभु ने एक क्षण में वध किया और कंस को वध करने के बाद नाना उग्रसेन को कारागृह से मुक्त किया। बाबा वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त करने के पश्चात प्यारे प्रभु जरासंध का संहार करवाते हैं द्वारकापुरी में जाकर, और भगवान समुद्र के बीचों बीच टापू में जाकर सुंदर नगरी का निर्माण किया। जब से प्यारे प्रभु द्वारकाधीश बने। बोलिए द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आगे चल के प्यारे प्रभु ने सुंदर भीष्मक की पुत्री रुक्मी की बहन रुक्मणी का हरण करके और द्वारकापुरी में भगवान ने आके विवाह संपन्न किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बड़ा सुंदर यह दृश्य चावरपाठा की पावन भूमि में भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी मैया का विवाह आज संपन्न होने के लिए जा रहा है। हमारे सभी जजमान जाकर प्यारे प्रभु की पूजन करेंगे, कन्यादान का संकल्प करेंगे। आज की कथा कहीं पर विश्राम। कल ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। कल भगवान का सुदामा चरित्र जो भागवत का हृदय है यहाँ से श्रवण कराया जाएगा। तो सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में आकर कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है यह सभी के सहयोग से भागवत कथा का आयोजन निरंतर कई वर्षों से किया जा रहा है। आज के जो जजमान थे यहाँ पर पंडित श्रीमान परम सम्मानीय पंडित श्री रघुनाथ जी रिछारिया, इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के लिए 1100 रुपये की राशि दान की है। दूसरे जजमान थे हमारे परम सम्मानीय पंडित श्री सुधीश जी दुबे, इन्होंने भी 1100 रुपये राशि श्रीमद् भागवत कथा में अपना सहयोग दान लगाया है। तीसरे जजमान थे हमारे परम सम्मानीय दुर्गा प्रसाद जी पाली माँ साहब जी, इन्होंने 5100 रुपये की राशि श्रीमद् भागवत कथा में दान की है। भगवान सबके भंडार भरे रखें। चौथे जजमान थे श्रीमान हिम्मत सिंह जी पाली, इन्होंने भी 1100 रुपये की राशि भागवत कथा में दान की है। पांचवें जजमान थे श्रीमान भागचंद जी पाली, इन्होंने भी 1100 रुपये की राशि दान की है। छठवें जजमान थे आज के श्रीमान मनसाराम जी पाली, इन्होंने 1100 रुपये की राशि श्रीमद् भागवत कथा में दान की है। सातवें जजमान थे श्रीमान लल्ला प्रसाद जी पाली, इन्होंने भी 1100 रुपये की राशि श्रीमद् भागवत कथा में दान की है। आठवें जजमान थे श्रीमान राम गोपाल जी अंकुर ठाकुर इमलिया वाले, इन्होंने भी 2100 रुपये की राशि भागवत कथा में दान की है। नौवें जजमान थे श्रीमान मंगल सिंह जी ठाकुर, इन्होंने भी 550 रुपये की राशि श्रीमद् भागवत कथा में दान की है। 10वें जजमान थे श्रीमान सचिन कुमार जी परते भोपाल, इन्होंने भी 550 रुपये की राशि श्रीमद् भागवत महापुराण में दान की है। और कल के जजमान हैं जो कल सप्तम दिवस की कथा में जजमान का उल्लेख दिया गया है, श्रीमान पंडित प्रयाग कुमार जी दुबे कल के जजमान होंगे। दूसरे जजमान श्रीमान प्रकाश चंद जी वैद्य माँ साहब जी, ये भी कल के जजमान होंगे। तीसरे जजमान हैं सुभाष कुमार जी दुबे। चौथे जजमान है श्रीमान गोपाल दास जी महंत। पांचवें जजमान हैं श्रीमान किशन लाल जी केवट। छठवें जजमान है श्रीमान गणेश कुमार जी केवट। सातवें जजमान है श्रीमान मोनू नामदेव। आठवें जजमान है श्री ब्रजेश कुमार जी पटवारी।
9वें जजमान हैं अशोक कुमार जी केवट, 10वें जजमान हैं श्रीमान मदन कुमार जी ठाकुर झुरैया वाले, 11वें जजमान हैं श्रीमान पुरुषोत्तम जी प्रजापति, 12वें जजमान हैं श्रीमान रोहित चढ़ार, 13वें जजमान हैं श्रीमान मनोज जी प्रजापति फुल्की वाले, 14वें जजमान हैं श्रीमान शरद कुमार जी प्रजापति, 15वें जजमान हैं राकेश कुमार जी प्रजापति और 16वें जजमान हैं श्रीमान भैया राम जी ठाकुर। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जो निरंतर कई वर्षों से चल रहा है, सभी का सहयोग यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार दान आया है। श्रीमान पंडित सुरेश कुमार जी दुबे, इन्होंने 500 रुपये भागवत कथा में दान दिया है। दूसरे दानदाता हैं श्रीमान नेतराज जी पटेल विष्णुपुर, इन्होंने भी 500 रुपये दान किया है। तीसरे दानदाता हैं बीरन विश्वकर्मा जी, इन्होंने भी 500 रुपये श्रीमद् भागवत कथा में दान के रूप में सहयोग राशि प्रदान दी है। भगवत कृपा सब पर बनी रहे, परमात्मा की सभी पर कृपा बनी रहे। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं कि जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं कि जोड़ी का जवाब नहीं। हे दूल्हा हाजी दूल्हा, हाजी दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। सबसे पहले रुक्मणी मैया भगवान कन्हैया को माला पहनाएंगी। पहनाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि। अब भगवान कन्हैया मैया रुक्मणी जी को माला अर्पण करेंगे। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हमारे जो जजमान है सभी परमात्मा के चरण को पखार ले। इसके पश्चात सभी आरती करेंगे। जो हमारे आज के जजमान है सभी वहां पर पहुंचे और भगवान के चरणों को पखारें। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। श्रीमद् भागवत कथा में बच्चों का बड़ा उत्साह है। जो हमारे सभी छोटे भाई हैं, मित्र हैं, उनकी तरफ से आज जो है विवाह उत्सव में बड़ा विशेष प्रसाद रखा गया है। तो सभी प्रसाद लेके जरूर जाएंगे। प्रसाद की व्यवस्था चल रही है। उनने भंडारे के रूप में यह आयोजन किया है। बड़ा विशाल आयोजन है। तो सभी प्रसाद लिए बिना कोई भी ना जाएगा। जोड़ी का जवाब नहीं कि जोड़ी का जवाब नहीं, की 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 जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब
रुक्मणी मेरी महलो बारी, रुक्मणी मेरी महलो बारी, रुक्मणी मेरी महलो बारी, महलो बारी हाँ महलो बारी, महलो बारी हाँ महलो बारी। गाय चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, गाय चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। और देखिए बड़ा सुंदर सो अवसर हमारे बीच में परम सम्माननीय पंडित श्री राजेश जी उपाध्याय सास बहू वाले हमारे बीच में पधारे हैं, जो पलटू भैया क्या आपने सबके समझी, तो सभी जो है सबके बीच में वह पधारे हैं। बड़ा सम्मान बड़ा प्रेम उनका स्नेह मिलता रहा है। सभी आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर प्यारे प्रभु की आरती करेंगे। इसके तत्पश्चात सभी परमात्मा की चरण को पखारेंगे। समझा दो यार तुमरे साउंड वाले बढ़िया बढ़िया बजा रहा हूँ, एक नंबर बजा रहा हूँ, चिल्लाने। श्री राधे राधे राधे। ओम चंद्रमा मनसो जाय चक्षोः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वारस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती कान्हा तेरी
कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको संसार की, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। प्यास दास तेरी हाँ करे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती कान्हा तेरी आरती, तेरी आरती मोहन तेरी आरती, तेरी आरती कान्हा तेरी आरती, तेरी आरती मोहन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयादिनन्दं भवं भवानी सततं नमामि। मंदारमाला पुलकालकाय कपालवाला शशिधराय दिव्यम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देवो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जले श्रीकर्णं देवाय देवन्द्रं मंत्र पुष्पांजलि कुर्यात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदन्नाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि था कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरो राधा कृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शिव शक्ति धाम वाले बाबा महादेव की जय हो। रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण गौ हो। माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राधे, राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठे आरती एवं प्रसाद लेके जाएंगे। कल सुदामा चरित्र का
वृतांत आपको सभी को श्रवण कराया जाएगा। ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। सभी अपने घर से थोड़े थोड़े से चावल के दाने जरूर लेके आवें कथा में और सभी पहुँचें। भगवान कृष्ण रुक्मणी के जो भी चरण पखारना चाहता है चरण को पखारे। आरती लेने के बाद महाप्रसाद की विशेष व्यवस्था रखी गई है, तो सभी प्रसाद बट रहा है, तो सभी